तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई हमारे मिक कटर से ही, जिसके सिस्टम में लिखा था बधाई हो, अभी अभी जो पुलिस वाला कांड यहाँ पे था आपने फिर से ये चैन के रहते बारे में सर्वाइव कर लिया है। तो हम आपको इंग यांग वोंग टेक्निक नाम का एक टेक्निक यहाँ पे देते हैं, लेकिन ये टेक्निक भी आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो हमारा मिक कटर गंदी गंदी गालियाँ देने लग जाता है, कहता भाई ये क्या बकवास है भाई, एक तो तू बेकार चीज़ें देता है, जब कोई टेक्निक यहाँ पे देता है तो बस मैं एक ही दिन के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो फ़ायदा क्या हुआ, सारे कम से कम हमेशा के लिए तो दे। और फिर टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि जो टेक्निक है ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक यहाँ पर है। हाँ, लेकिन कमी यही है कि तुम एक ही बार यूज़ कर सकते हो। सिस्टम ये बताती है कि वेल क्यों, क्योंकि भाई आपने जो काम यहाँ पे पूरा करते हो ना, देखा जाए तो शायद आपका नसीब ही यहाँ पे रहता हो जाता है, परफेक्टली नहीं होता। जो ये चैन का नफरत है ना आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए। तो ही जाके हम आपको पूरा लंबे समय के लिए टेक्निक देंगे। हमारे में कैटेबिला को ये चैन कुत्ता हरामी बच्चा जो लड़की देखती है सब पटाने की कोशिश करता है, वो लड़कियाँ मेरी ज़िंदगी में यहाँ पे आ रही है, तो मैं क्या करूँ, नसीब इतना बेकार है। तो कोई तो अच्छा टेक्निक यहाँ पे देगा तो शायद मैं कम्प्लीटली उसको दूर भी यहाँ पे कर सकूँ, लेकिन देता ही नहीं। अब आती है भाई होटल वाले केस की ओर, जहाँ पे ये जो लड़की थी अपनी पुलिस वाली, उसने तो ये चैन को भी पकड़ लिया है, जाने का मौका यहाँ पे दे ही नहीं रही। लेकिन उस समय एक लड़की आती है जो ही फैमिली नाम के किसी फैमिली से बिलोंग करती है, और उसी ये चैन का बिल करवा के वहाँ से निकल जाती है। ये चैन भी कहता मिस ही आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ही फैमिली के बारे में बताया जाता है कि ही फैमिली भी सिटी में एक बहुत ही बड़ी फैमिली आती है। हालांकि जो टॉप 4 बिग फैमिली है, जिसमें टांग फैमिली, शू फैमिली, वांग फैमिली आती है, उनमें से ये बिलोंग नहीं करती, लेकिन तो भी इनकी पावर उनसे कम नहीं है। सामने से ये भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये बताया जाता है कि ये चैन प्लस ये फैमिली की जो मेन मालकिन है, बड़ी मालकिन, उनके बीच में पुरानी दोस्ती है। जब वो वापस चाइना में लौटा था तो ये मालकिन थोड़ी सी बीमार यहाँ पे थी, ये कह लो ये चैन ने बीमार किया था, और बाद में ठीक करने का नाटक करके उनके ऊपर से थोड़ा सा इंप्रेशन इसने बना यहाँ पे लिया था। अब ये चैन को भी मनी मन थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि भाई पुलिस वाले लेके गए, किसी और को आना पड़ा बचाने के लिए। भाई इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। फिर से शुक्रिया करते कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर आप यहाँ पे ना होती तो न जाने कहीं को क्या क्या यहाँ पे हो जाता। क्या नहीं, मेरा दोस्त यहाँ पे फंसा हुआ है, उसका मैटर को भी अगर आप देख लोगे तो जो सुनते ये भी कहती है टेंशन यहाँ पे मत लो यार, आपके दोस्त का मैटर ना, वो भी क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी, कन्फर्म कर दूंगी या नहीं करूँगी वो गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश पूरा करूँगी। जो सुनते ये चैन भी कहती है चलो शुक्रिया, आपका ये एहसान में नहीं बोलूँगा, वो भी कहती है चलो एहसान का जरूरिया नहीं है बाय, इतना बोल के निकल जाती है। मनी मन सोचती कि भाई मेरी दादी माँ ने बोला था कि ये जो लड़का ये चैन इसमें थोड़ा दम होगा, थोड़ा क्लोज इसके साथ रहना, लेकिन सच्ची में इसमें दम भाई मुझे तो नहीं लगता। हमारा ये चैन को भी डाउट आता है कि एक्शन में क्या हुआ, जो ऐसा एक्सप्रेशन वो बना के गई ना, ऐसा लगता है शायद तो मुझे बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे आ करी है। भाई ऐसे कैसे, भाई मेरा मेन मकसद इसको भी अपने प्यार में गिराना है, इसकी जो ही फैमिली है ना उस पर भी राज यहाँ पे करना है, और वो मकसद भी देखना मैं पूरा करके रहूँगा। उसके बाद अपने काम पे लौटता है, यहाँ वहाँ से कुछ अरेंजमेंट करवाता है, और वो जो उसका दोस्त यहाँ पे था, हमारे में कैटर ने आइडिया दिया तक उसका घर चेक करो, पक्का उस विक्टिम का सर के बाल यहाँ पे मिलेगा। तो बाल मिलता है, डीएनए टेस्ट होता है उसी लड़की के थे, जिसके चक्कर में ये जो बॉडीगार्ड का केस है ना और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, सबूत भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाते हैं। फाइनली ये चैन को मिलने का मौका भी मिलता है, तो ये चैन भी कहता है भाई फाइनली मुलाकात तेरे साथ हो गई। वो भी कहते हैं यार शुक्रिया कि फाइनली आप मुझसे मिलने आ गए, अब इस मुसीबत से आप मुझे बचा सकते हो। यार कौन सी मुसीबत में बच गया, प्लीज़ ये चैन बचा लो। तो ये चैन भी कहता है मेरे पास तेरे लिए 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़, तू क्या सुनना चाहेगा पहले। वो कहता है सबसे पहले गुड न्यूज़ बताओ। हमारा ये चैन कहता है कि लड़की है बड़ी हार्ड लॉयर यहाँ पर है, भाई तेरा केस लेने को तैयार हो चुकी है। जो सुनता अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तो गुड न्यूज़ हो गया। बैड न्यूज़ क्या है, ये कहते हैं केस लेने को तैयार तो हो गए, लेकिन तो भी मिनिमम तुझे 20 साल की सज़ा होगी। तो जो सुनते वो भी चौंक जाते हैं, क्या 20 साल की मुझे सजा होगी, भाई क्या बेकार है। अब ये चैन को भी था कि हाँ भाई दोस्त तो अब गया, दोस्त का कुछ कर नहीं सकते अभी के लिए। ये जो क्यून फैमिली है ना, क्यून फैमिली को थोड़ा सा अपने अंडर में लेना चाहिए, तो उस पर मैं ध्यान देता हूँ। तो क्यून फैमिली जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आता है सिटी में एक एंटीक दुकान में, एंटीक दुकान जहाँ पे एंटीक चीज़ें मिलती है, जहाँ पे ये जो बंदा है जाओ जिसका नाम है, जो कि उसी दुकान का मैनेजर है। और हाँ, ये दुकान भी हमारी टांग फैमिली यानी हमारे मेन कटर के अंदर में आता है। तो आज महीने का आखिरी दिन था, हमारा मेन कटर आया था, तो ये मैनेजर भी कहता है ये देखिए किताब, इसके अंदर भाई हमारे पूरे महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना का सेल हुआ, सब लिखा हुआ है। हमारा मेन कटर भी चेक करता कहता नाइस, बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चालू है। उतने में इसको आइडिया लगता है कि शायद कोई तो यहाँ पे आ रहा है, तो जैसे चेक करता भाई ये चैन यहाँ पे आ रहा था, क्यून फैमिली की जो लड़की थी ना उसके साथ, वो लड़की भी कहती मिस्टर ये चैन भाई तुम तो बड़े कमाल के निकल गए, तुम तो मतलब मुझे लगा एक मामले से डॉक्टर हो, आई मीन ये क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड हो। वो भी कहता बॉडीगार्ड मैंने काम ऐसे किया था टाइम पास के लिए, रियलिटी में आई एम सो फकिंग कूल।
हमारा मेन कटर भी ऐसा देख लेता है और मनी मन सोचते कि आई एम फकिंग कूल। भाई हरामी आदमी है, पहले खुद मुसीबत यहाँ पे तैयार करता है और बाद में खुद ही यहाँ पे बचाने जाता है। बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि भाई किसी घर में सांप यहाँ पे फेंक दो और बाद में जाओ कि कहाँ है सांप, रुको मैं अभी बचाता हूँ। तो ये लाइन ओक्यून फैमिली की बड़ी बेटी भी सुन लेती है, तो उसके दिमाग में भी आता है एक सेकंड, भाई क्या हुआ, किसने मुझसे कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, मुझे तो आवाज़ यहाँ पर आई। वो तो ये कह रहा था कि भाई किसी पे सांप फेंक दो और बाद में खुद उसको बचाने जाओ। और उसने ये चैन का नाम भी लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं है ये चैन ही हमारे ऊपर बड़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पे तैयार कर रहा है और बाद में हमको मुसीबत से बचा के हीरो बनेगा। या आजकल मेरी फैमिली पे मुसीबत आ रही है, भैया भी थोड़े से बीमार यहाँ पे रह रहे हैं, क्या सच्ची में ये सबके पीछे ये चैन का हाथ है? भाई ये चैन शक्ल से तो बड़ा शरीफ ही यहाँ पे लगता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, इतना हैंडसम है। इतने हैंडसम चेहरे के पीछे भी इतना निर्दय और इतने कमीने बंदे का भी हाथ यहाँ पे हो सकता है, भाई मुझे लगा नहीं था। और बाद में ये चैन एक तलिस्मैन देता है, ये कहते कि ये तलिस्मैन अपने पास रखो। भाई तुम एंटिक दुकान में क्यों आई हो? ताकि तुमको कोई ऐसा एंटिक सामान मिले जो तुम्हारे घर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दे। तो इस दुकान में ऐसा कोई आइटम नहीं है, मेरे पास ये तलिस्मैन है। तुम्हारे घर का ना एक बुरा साया है, वो बुरा साया ही सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर रहा है, मुसीबत यहाँ पे खड़ी कर रहा है। लेकिन ये तलिस्मैन अपने पास यहाँ पे रखोगे ना तो कोई देखना बुरा साया तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अपने जादू टोना जो किया है। तो ये सारी बातें जैसे हमारा मेकटर सुनता है वो भी मनी मन सोचता है भाई क्या बकवास यहाँ पर है, भाई ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। क्या ना भाई वो जो भूतिया साया उसने घर के अंदर है ना खुद ही छोड़ा है, और भूतिया साया ऐसा है ना जो कि इसके जो ब्लड है ना ब्लड से दूर भागता है। तलिस्मैन के अंदर उसने ब्लड यहाँ पे डाला है, सब साला नाटक यहाँ पे कर रहे हैं उस पूरी फैमिली को, उस लड़की को यहाँ पे पटाने के लिए। अब ये लाइन वो लड़की भी सुन लेती है, उसके दिमाग में भी आता है कोई तो है जो कुछ बोल रहा है जो खाली मैं सुन सकती हूँ, लेकिन कौन है यार वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके अकॉर्डिंग ये लड़के ने भूतिया साया छोड़ा है और बाद में ये तलिस्मैन भी उसका दिया जा रहा है, जिसके चक्कर में मुसीबत से यहाँ पे दूर रहे। अरे यार तो मैं भी इसके जाल में नहीं आने वाली, लेकिन अभी के लिए नाटक करती हूँ क्योंकि कोई सबूत नहीं ना इसको एक्सपोज करने का। तो आराम से तलिस्मैन ले लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान है ना मैं कभी भी नहीं भूलने वाली। उसके दिमाग में था कि चलो इसको बाद में देख लूँगी, चल जाती है वहाँ से। ये चैन को लगता है चलो भाई मेरा पहला स्टेप यहाँ पे काम आ गया, मैंने इसको तलिस्मैन दे दिया है, अब धीरे 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 इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाटक करूँगा, पूरी की पूरी फैमिली पटा लूँगा, मज़ा आ जाएगा। हमारा मेकटर कुछ समय बाद ना अपने दुकान के एक एरिया में आता है, जिस एरिया में एक जेट पेंटेड यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये जो जेट पेंटेड है ना बाद में आएगा और ये चेन यहाँ पे बाय कर लेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सामान रहेगा जो कि उसके काम आएगा। अगर ये इसको नहीं लेगा तो फैमिली की समस्या भी दूर नहीं कर पाएगा। उसी फैमिली का मेंबर मेरा दोस्त भी है। शिट यार, एक साइड से दोस्त भी मुसीबत में, दूसरे साइड से ये चैन का बच्चा भी गड़बड़ यहाँ पे किया जा रहा है। मुझे कुछ भी करके दोनों को स्टेबल यहाँ पे करना पड़ेगा। हेलो मैनेजर जी, जरा सुनो ना मेरी बात, इधर आओ। जो सुनते मैनेजर भी कहता है या बोलो ना क्या हुआ, उसके पास आता है। हमारा में कटेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे तुमको एक जेड पीस दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो जेड पीस है ना बड़ा कीमती है, ये किसी और को मत बेचना, बस ये चैन नाम का एक आदमी आएगा खाली उसी को बेचना। जो सुनते वो भी मनी मन सोचते कि ये चैन, आई डोंट नो कहीं को यार ये नाम बड़ा सुना सुनाया ऐसा लग रहा है। मुझे याद आया, जो होटल का पुराना मालिक यहाँ पे था यार, पुराने मालिक ने मैसेज में भेजा था कि ये चैन बड़ा कमीना बंदा है जो कि मालिक के बीच में आएगा, तो उसको जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे रखने का मैंने किया। तो मेरे को भाई उन्होंने प्रमोशन दे दिया, सैलरी भी 3 गुना ज़्यादा हो गई, यानी मुझे भी इनको खुश करके प्रमोशन करवाने का मौका यहाँ पे मिला है। वाह यार, ये मौका मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। हमारा मेन कट अभी कहता हाँ लेकिन इसको सस्ते में मत बेचना, उस ये चैन को ना भी 30 मिलियन में बेचना। मनी मन सोचते कि ये चैन का बच्चा ही इसके द्वारा मेरे दोस्त की फैमिली को ठीक करेगा, उसको पटाने पुटाने के लिए। अभी के लिए ठीक करवाने के लिए बेचा देता हूँ, लेकिन सस्ते में नहीं बेच पाऊंगा। 30 मिलियन भाई फ़ायदा तो मेरा होना चाहिए ना, जो 30 मिलियन मिलेगा उससे मैं गरीब लोग की हेल्प कर दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।